अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। सुभानअल्लाह। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। सुभानअल्लाह। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। सुभानअल्लाह। व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। सुभानअल्लाह। सुभानअल्लाह। वक़ाल अज़्ज़ा व जल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़काना क़ाबा क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। सुभानअल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मुईनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम। सुभानअल्लाह। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि मा जा बिहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फरीदापुर के सुन्नी मुसलमानों, आज मैं फिर आपके दयारे मोहब्बत में आपकी अक़ीदत की अदालत में बहैसियत ग़ुलाम मुस्तफ़ा बनकर हाजिर हूँ। सुभानअल्लाह। सुभानअल्लाह। अब दुआ करो आशिक़ रसूलुल्लाह बाक़ी बिल्लाह फ़ानी फ़िल्लाह सैयदी सरकार इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वारदौ अन्ना के तवस्सुल तुफ़ैल रब्ब क़दीर उनकी नगरी में मुझे सही बोलने की और आपको सही सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाया। आमीन। आज का ये अज़ीमुश्शान इंतज़ामो इंसिरामो एहतमाम बनामे मेराज मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, सुभानअल्लाह। सुभानअल्लाह। जो अरकान कमेटी ने बड़ी मेहनतों मशक्क़तों कद्दो काविशों के साथ जाफ़िशानी से अर्क़रेज़ी से ऑर्गेनाइज़ किया, जिसको हम सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। सुभानअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अज़ीमुश्शान जलसे को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। आमीन। मेरे फ़ौरन बाद शहंशाह अक़लीम शेरो सुख़न जनाब इज़्ज़त माब लायक़ सद एहतराम नईम अख्तर साहब क़िबला अपनी दर्द भरी आवाज़ से आपको नाते सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएंगे। सुभानअल्लाह। और आप हज़रात महजूज़ होंगे इस उम्मीद के साथ कि जब तक मेरी तकरीर चले आप हज़रात यहाँ बैठे रहें। वैसे तो इस फरीदापुर में मैं कई मर्तबा आया हूँ, कई बार आया हूँ, कोई एक बार नहीं आया हूँ। जी। और ये मेरी आदत है
अगर मुझे 100 मर्तबा भी बुलाओगे तो कोई तकरीर दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, 100 तकरीरें अलग अलग करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, वाह। अब तक जितनी तकरीरें की आपके जहन में कुछ ना कुछ तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू तो होंगे ही, और नहीं है तो कैसेट के जरिए सुन सकते हैं। जलसा नूरी हो, उसके बाद भी क्या और जो जलसे हों, और आज की तकरीर करूंगा तो वो इंशाअल्लाह मैं बिल्कुल अलग हटके करूंगा। बहुत अच्छे, वाह। और मेरा ईमान और ईकान और विजदान ये कहता है, अपने सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम की दुआओं से सुभान अल्लाह। 1000 मर्तबा भी आऊंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हजारों तकरीरें अलग अलग करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, वाह। ये मेरे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का खास मुझ नाचीज अहमद रजा मंजरी पर फैज़ो करम है। बेशक अल्लाह ताला उस तुरबत पाक के फूलों की खुशबू के सदक़े में हम सब सुन्नियों के ईमान को खुशबूदार बनाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और दुनिया में, कब्र में, आखिरत में कामयाबी के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में जन्नत में दाखिला अता फरमाए, आमीन। जलसे का टॉपिक है मेराज रसूल जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी के अकॉर्डिंग, उसी के एतबार से, उसी के उन्वान से मैं तकरीर करूँगा। हालांकि रेहान साहब ने मुझसे एक फरमाइश की है, अभी तक तो शायरों से फरमाइशें होती थी लेकिन आज ही नहीं। हसन भाई सही बताना, अभी जहानाबाद में हम और आप थे 18 तारीख में, बोलो वहाँ हमसे फरमाइश हुई कि नहीं, बोलो। और रेहान भाई ने मुझसे फरमाइश की। अभी तक तो मैं शायरों को सुना करता था कि उनसे फरमाइशें होती, ये नात पढ़ दो, वो नात पढ़ दो, वो कलाम। अब तो हमसे भी फरमाइशें हो रही हैं, और हम तो कह रहे हैं हमसे फरमाइशें होंगी तो हमें बहुत फायदा होगा। कितना फायदा होगा? मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही तकरीर ताबड़तोड़ करते चले जाओ। अल्लाह ताला सलामत रखे फरमाइश करने वालों को। लेकिन मैं आज आपकी फरमाइश पूरी नहीं करूंगा, क्योंकि ये पढ़ी लिखी बस्ती में अपने दामन पे एक दाग लेके नहीं जाऊंगा कि मंजरी साहब ने रटी पिटी तकरीर दोबारा कर दी। सही बात। क्योंकि जहां मोहब्बत करने वाले होते हैं वहां उंगली उठाने वाले भी होते हैं। जी सही बात। इस मजमे में ऐसा नहीं है सारे लोग हमारे वफादार हैं, कोई नाकिद भी होगा, और जब तक नाकिद ना हो तब तक इंसान के अंदर निखार पैदा नहीं होता। बेशक बेशक, वाह, है ना? तो इसको देखने में फायदा होगा, इसको देखने में फायदा होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में गया है नहीं आया कुछ? पढ़े लिखे लोग बैठे, इशारा समझो। मैं इंग्लिश बोलना शुरू कर दूंगा फिर, इसलिए मैं चाह रहा हूँ उर्दू उर्दू सुन लो, है ना? तो जहां नाकिद, देखो एक होता है नाकिद, एक होता है मुखालिफ। जी मुखालिफ अलग है, हासिद अलग है, नाकिद अलग है। मुखालिफ से नुकसान पहुंचने के इम्कान ज्यादा होते हैं, बेशक, लेकिन नाकिद से फायदा ज्यादा पहुंचता है। वाह, समझ में आया? जी नाकिद से जब वो तनकीद करता है तो हमको तहकीक करने में मजा आता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं शब-ए मेराज के ताल्लुक से गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूँ, प्रोवाइड आप हजरात तवज्जो से समाअत करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे सही बोलने की और आपको सही सुनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब करीब बुलाना ये हमारा काम नहीं, ये नाजिम साहब जो बैठे हैं हसन रजा, उनका काम है। बस हम तो बहैसियत मेहमान, फरीदापुर के लोग मेहमानों को इज्जत देना जानते हैं। तो एक मर्तबा कहेंगे, अगर मेहमान को इज्जत देना आपके यहाँ का शेवा है तो मेहमान आपसे गुजारिश कर रहा है कि इस चबूतरे से बेहतर है ये नबी की महफिल।
बेशक बेशक। बस मेहमान गुजारिश कर रहा, हुक्म नहीं दे रहा है आपको, क्योंकि फरीदापुर के लोग मेहमान की इज्जत करना जानते हैं, बेशक। बड़े दानिश्वर लोग हैं माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लोग। फरीदापुर की एक तारीख है, बड़े बड़े जलसे यहाँ होते हैं और आला हजरत की नगरी सुभान अल्लाह। कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं कि मेहमान को इज्जत देना जानते। अल्लाह ताला आपकी इस मेहमान नवाजी को सलामत रखे, आमीन। और हम सबों को इश्क़ मुस्तफ़ा में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई खुलूस अक़ीदत व मोहब्बत व प्यार व वफ़ा के साथ हमारी और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले, लंबे लंबे हाथों से हम गरीबों को भीख अता करने वाले, अंधेरी कब्र की ख़तरनाक कोठरी में काम आने वाले, शफ़ाअत का मुज़दई जाफ़िज़ा, अपनी ज़बान नबुव्वत से हम गुनहगारों को सुनाने वाले, जिनका चमकता हुआ चेहरा वद्दुहा, जिनकी प्यारी प्यारी जुल्फ़े वल्लैल इदा सजा, जिनका चौड़ा चौड़ा सीना, अलम नशरह लका सदरक, जिनका सफ़र मेराज सुबहानल्लज़ी असरा, जिनका अंदाज़े गुफ्तार वमा यंतिक़ु अनिल हवा, जिनका अंदाज़े तबलीग वदाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, जिनका कौम को डराना व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, जिनका दुनिया में आना कद जाअकुम मिनल्लाह नूरुन व किताबुम मुबीन। और फरीदापुर वालों, जिनकी शान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आक़ाए दो जहां सय्याहे लामका सरवरे इंसोजा खातमे पैगंबरा वालिए हर दूसरा जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूह फ़िदा अलैहि तहियतो व सना की बारगाह जलीला में अजीमा में मुक़द्दसा में पूरा मजमा निहायती अदब व एहतराम के साथ गुलहाए दुरूद व सलाम पेश करने की सादतें हासिल करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना व मौलाना व मावाना मोहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना व मौलाना व मावाना मोहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा नबी और आले नबी पर और बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना व मौलाना व मावाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अगर भारी ना पड़े तो एक मर्तबा अपने आका की मोहब्बत में और झूम कर दुरूद व सलाम पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला नबीहि व आलिहि अबदद दुहूर व करमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तकामत आयतुम मिन आयातिल्लाह मोजज़ातुम मिन मोजज़ाते रसूलिल्लाह। अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा हमारे रज़ा तुम्हारे रज़ा, हमारी आन हमारी जान हमारी शान, हम सुन्नियों की पहचान बरेली के अहमद रज़ा खान सुभान अल्लाह सुभान। तड़प के बोल दो फरीदापुर के प्यारे मुसलमान सुभान अल्लाह। वही इमाम अहमद रज़ा जहाँ नबी के मोजज़ात पर कलम उठाया, उसी इमाम अहमद रज़ा ने जहाँ नबी के इख्तियार पर कलम उठाया, जहाँ नबी के हाजिर व नाजिर पर कलम उठाया, जहाँ नबी के दुनिया में आने पे कलम उठाया, जहाँ नबी के दुनिया से रुखसत होने पर कलम उठाया, उसी इमाम अहमद रज़ा ने जहाँ नबी के गुलाम अबू बकर की सदाकत पे कलम उठाया, उमर की अदालत पे कलम उठाया, उस्मान की सखावत पे कलम उठाया, अली की शुजाअत पे कलम उठाया, इमाम हसन की इमामत पे कलम उठाया, हुसैन की शहादत पे कलम उठाया, अब्बास के बाजुओं पर कलम उठाया, औनो मोहम्मद के बचपने पर कलम उठाया, सकीना के सब्र वफा पर कलम उठाया, उम्मे रुबाब के तड़पते हुए सीने के मचलते हुए जज्बात पर कलम उठाया, 6 महीने के गैर मासूम अली असगर के बचपने पर मोहब्बत से जब कलम उठाया, उसी इमाम अहमद रज़ा ने जब हजरत गौसे आजम की कुतुबियत अफरादियत पर कलम उठाया, उसी इमाम अहमद रज़ा ने जब गरीब नवाज की महबूबियत पर कलम उठाया, जब अलाउद्दीन अली अहमद की साबरियत पर कलम उठाया, निज़ामुद्दीन की निज़ामियत पर कलम उठाया, कुतुबुद्दीन की कुतुबियत पर कलम उठाया, फरीदुद्दीन की फरीदियत पर कलम उठाया, तो इमाम अहमद रज़ा के जहन में एक सवाल पैदा हो गया, ऐ अहमद रज़ा तूने नबी के आने पर जाने पर चलने पर फिरने पर बदर पे ओहद पे खंदक पे तैबुक पे हुनैन पे वादी अरफात में उठने पर मैदान मिना में जाने पर कलम उठाया, नबी के मोजज़ात पर कलम उठाया। इमाम अहमद रज़ा के जहन में सवाल हुआ, अगर क़यामत में रसूल ने कह दिया अहमद रज़ा क्या तूने मेरे सफरे मेराज पर कलम उठाया कि नहीं, तो जवाब क्या देगा? अब इमाम अहमद रज़ा का कलम बोला
नबी के इश्क के समंदर में अहमद रजा का कलम गोता लगाता है, नबी के मेराज के अंदाज को देखता है, बुराक पर सवार होने को देखता है, जिब्राइल के बेदार करने को देखता है, गुस्ल देने पर देखता है, सुरमा लगाने पर जब इमाम अहमद रजा देखता है, मस्जिद अक्सा में जाने पर इमामत करने के अंदाज को देखता है, पहले आसमान पे जाने को देखता है, दूसरे आसमान से गुजरने को देखता है, तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान पर जाने पर देखता है। अब इमाम अहमद रजा ने देखा कि रसूल सिदरतुल मुंतहा पर गए, कलम उठ गया। इमाम अहमद रजा ने देखा रसूल रफ़रफ़ पर सवार हुए, कलम उठ गया। इमाम अहमद रजा ने देखा रसूल अपने रब्बे कायनात की बारगाह में गए, जलवे खास में गए, इमाम अहमद रजा का कलम उठा। इमाम अहमद रजा ने देखा अब इमाम रसूलुल्लाह रब्बे कायनात की बारगाह में एक तोहफा लेकर आ रहा है, अहमद रजा का कलम बोल रहा है। हमने कहा इमाम अहमद रजा बता अब तूने कलम उठाकर क्या कहा है? तो अहमद रजा मोहब्बत से बोला, ताजदार बरेली मोहब्बत से बोला, नकी का लाल मोहब्बत से बोला, रजा का पोता बड़े मोहब्बत से बोला, हमारा इमाम मोहब्बत से बोला, नबी का दीवाना मोहब्बत से बोला, आशिक रसूलुल्लाह मोहब्बत से बोला, फानी बिल्लाह मोहब्बत से बोला, बाकी बिल्लाह मोहब्बत से बोला। नबी के दीवानों अहमद रजा बोलेगा शबे असरा के दूल्हा पे दाएम दुरूद, शबे असरा के दूल्हा पे दाएम दुरूद, नौशहे बज़ में जन्नत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शबे मेराज, अहमद रजा मंजरी, अहमद रजा मंजरी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इमाम अहमद रजा का कलम, इमाम अहमद रजा का कलम बोला या रसूल अल्लाह शबे 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 असरा, शबे असरा के दूल्हा पे दाएम दुरूद और नौशहे बज़ में जन्नत पे लाखों सलाम। हमने कहा इमाम अहमद रजा जब तेरा रसूल चला होगा, जब तेरा रसूल गया होगा, जब तेरा रसूल मेराज का दूल्हा बना होगा, जब तेरे रसूल ने आसमानों की सैरो सियाहत की होगी, तो उस वक्त तूने इमाम अहमद रजा नबी के लिए कौन सा शेर कहा था? तो इमाम अहमद रजा बोला मेरे रसूल की बारगाह में ये मेरा शेर देख लो, वो सरवरे किश किश किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, और नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह का कुरान है, कुरान का 15वां पारा है, 15वें पारे की सूरह बनी इसराइल है, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 1 है, आयत नंबर 1 का जुज नंबर 1 है। अल्लाह का फरमान हो रहा है सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को। जुमले पर गौर करो, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि रब ले गया, अल्लाह ने नहीं फरमाया कायनात का पालनहार ले गया, अल्लाह ने नहीं फरमाया मौलाए कायनात ले गया, अल्लाह ने नहीं फरमाया रसूलुल्लाह का परवरदिगार ले गया, बल्कि अल्लाह ने फरमाया पाक है वो जात। अल्लाह ने अपनी किबरियाई बयान की, अल्लाह ने अपनी पाकी बयान की, अल्लाह ने अपनी जलाल की शान बयान की, अल्लाह ने अपनी इज्जत बयान की, अल्लाह ने अपनी वकार बयान किया, अल्लाह ने अपना जाहो जलाल बयान किया। ऐ दुनिया वालों, तू अपने रसूल को लेकर गया है, कोई नापाक नहीं है बल्कि पाक है, वो भी पाक है, उसकी जात भी पाक है, उसका नाम भी पाक है, और जिसको लेकर जा रहा है वो रसूल भी पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह, और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सबसे पहले अपनी पाकी बयान की, पाक है वो जात। अल्लाह ने अभी नहीं फरमाया कि किसी को लेकर गया, अल्लाह ने नहीं फरमाया किसी और को लेकर गया, बल्कि सबसे पहले अपनी जात को बयान किया कि पाक है वो जात। जब वो पाक जात है, आज मैं मेराज रसूल को साइंटिफिक नजरिए से पेश करूंगा, मॉडर्न साइंस के एतबार से रसूल के मेराज को पेश करूंगा, ताकि नील आर्मस्ट्रांग मैन का फॉलोअर उसको
तोड़ ना सके, एल्डर बुश का मानने वाला रसूल की मेराज का मुनकिर ना हो सके, कोलिंस का मानने वाला, न्यूटन का मानने वाला, आइंस्टाइन का मानने वाला मेरे रसूल की मेराज का इनकार ना कर सके। इसलिए मैं आज पूरी साइंसी एतबार से अपने रसूल की मेराज को, सफर मेराज को बयान करूंगा। अल्लाह ने फरमाया पाक है वो जात। अब पता ये चला जब एक पाक जात है अपने पाक को लेकर गई, जब नापाक इंसान का ये आलम है कि 9/11 अपोलो बना रहा है तो चांद का सफर कर रहा है, जब 9/11 अपोलो बना रहा है फजाओं के कलेजे को चीर रहा है, परमाणु हथियार से दुनिया को दहला रहा है, हवाओं के चक्कर में दुनिया की सैरो सियाहत जहाज के जरिए कर रहा है, सेकंडों का सफर कर रहा है, हजारों किलोमीटर का सफर घंटों में तय कर रहा है। जब नापाक लोगों की ताकत का ये आलम है कि 1 मिनट के अंदर हिंदुस्तान के कोने कोने की सैरो सियाहत हो रही है, जब नापाकों की नापाकी का ये आलम है तो रब्बे कायनात की पाकी की ताकत का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहमद रजा मंजरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, आपके समझ में आ रहा है क्या बात। थोड़ा कम करा दूं ये, हाँ इसको थोड़ा कम करा, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबके समझ में आए, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने सबसे पहले अपनी ताकत का मुजाहिरा कराया, पाक है वो जात। अब हमने रब से पूछा जब पाक है वो जात तो किसको लेकर गई? अपने रसूल को अल्लाह ने फरमाया नहीं, अपने नबी को अल्लाह ने फरमाया नहीं, अपने महबूब को अल्लाह ने फरमाया नहीं, आमना के लाल को अल्लाह ने फरमाया नहीं, अब्दुल्ला के प्यारे को अल्लाह ने फरमाया नहीं, हलीमा की गोद के पाले को कुरान ने कहा नहीं, किसी मक्का के सरदार को कुरान ने कहा नहीं, किसी मदीना वाले को कुरान ने कहा नहीं, किसी हिजाज वाले को कुरान ने कहा नहीं, किसी हिंदुस्तान वाले को कुरान ने कहा नहीं, किसी मौसम इंसान को लेकर गया तो अल्लाह का कुरान बोल रहा है वो पाक जात लेकर गई है अपने बंदे को। बोलो सुभान अल्लाह, अपने बंदे को लेकर गई। ऐ खुदा के कुरान जरा इतना बता दे, तुझे कहना चाहिए था पाक है वो जात जो अपने रसूल को लेकर गई, पाक है वो जात जो अपने नबी को लेकर गई, पाक है वो जात जो अपने महबूब को लेकर गई, पाक है वो जात जो अमना के लाल को लेकर गई। तो मेरे रब ने फरमाया अरे जब मैंने अपने रसूल को अपनी बारगाह में बुलाया तो बंदा कहा ताकि कोई मेरे रसूल को खुदा ना समझे। जब रसूल को दुनिया में भेजा तो बंदा नहीं कहा बल्कि कायनात का मालिक व मुख्तार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, अपनी तरफ बुलाया तो बंदा कह के बुलाया। क्या बात, क्या बात। बंदा, बोलो 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 बोलो, बंदा कह के। वाह, अपनी तरफ बुलाया बंदा कहकर, और बंदों की तरफ भेजा तो कहीं ताहा कह के भेजा, कहीं यासी कह के भेजा, कहीं मुज़म्मिल कह के भेजा, कहीं मुद्दस्सिर कह के कहता, कहीं किसी नाम से भेजा। खुदा बताना ये चाहता है अरे रसूल मेरी तरफ आएगा तो बंदा बनकर आएगा ताकि तुम मुझको खुदा ना कहो, और तुम्हारी तरफ जाएगा तो रसूल बनकर जाएगा ताकि अपनी जैसा बशर ना कहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहते। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शबे मेराज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, रिसालत देखो, अपनी तरफ बुला रहा है तो बंदा कहा, रसूल नहीं कहा, नबी नहीं कहा, ताहा नहीं कहा, क्या कहने, यासीन नहीं कहा, मुज़म्मिल नहीं कहा, ताकि दुनिया देख ले मेरी तरफ आने वाला बंदा है, बुलाने वाला खुदा है। क्या कहने। और जब भेजा अपने बंदों की तरफ तो कहा या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। जब भेजा बंदों की तरफ तो या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीलन निस्फा अब इनक़िसहु मिन्हु क़लीला। और जब भेजा अपने बंदों की तरफ तो रसूल के बारे में या अय्युहल मुज़म्मिल कुम या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अन्ज़िर व रब्बका फ़कब्बिर व सियाबका फ़ताहिर। जब अपने रसूल को भेजा अपने बंदों की तरफ तो कहा यासीन वल क़ुरआनिल हकीम। जब भेजा अपने रसूल को अपने बंदों की तरफ तो कहा ताहा। जब भेजा अपने रसूल को अपने बंदों की तरफ तो कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। खुदा ये बताना चाहता है अरे जो मेरी तरफ आ रहा है वो
के बंदा बन के आ रहा है, ताकि कोई ये कह ना सके कि रसूल को मेराज आलम ख्वाब में हुई। अल्लाह बताना चाहता है रसूल को मेराज आलम जिस्म शाम में हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शबे मेराज, बरकाती चौक फरीदापुर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। एक जुमले में कितना रद्द कर दिया कि मेराज में बंदा कहा, ताकि ये साबित हो जाए कि जो देखने जा रहा है खुदा को वो लिबासे बशरी में जा रहा है। वाह, क्या कहना जा रहा, लिबासे बशरी में, बशरी में जा रहा है। वाह। और जब भेज रहा है तो रसूल कह के भेज रहा है ना। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो। क्या कहने, वाह। फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, और तुझ पर मेरे आका की इनायत न सही। अरे नजदियों, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह, तरफ के बोल दो सुभान अल्लाह। एक एक पॉइंट, आज दिल तो ये चाहता है पूरी तफसीर बयान करूं मैं मेराज की, लेकिन क्योंकि मुझे मेराज की तारीख भी बयान करिए, वरना रेहान साहब कहेंगे हमारा जलसा कंप्लीट रहा, है ना। क्योंकि मैं दो चीजें बयान करना अल्हम्दुलिल्लाह जानता हूँ, एक तफसीर भी जानता हूँ, एक तारीख भी जानता हूँ। बेशक, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को, कब ले गई? रातों रात जी, सिक्योरिटी के साथ। और कैसी सिक्योरिटी? जब योगी आदित्यनाथ पर हमला हुआ तो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। सिक्योरिटी करने वाला दुनिया का इंसान था, इसलिए कि योगी आदित्यनाथ दुनिया वाले थे, दुनिया वाले हैं। लेकिन हमने खुदा से पूछा, ऐ मेरे मौला बता अपने रसूल का सिक्योरिटी गार्ड कैसा बनाया? तो रब ने फरमाया, अरे आने वाला नूर है जो नबियों का सरदार है, तो उसके साथ चलने वाला सिक्योरिटी गार्ड फरिश्तों का सरदार है, जो वो नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अहमद रजा मंजरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। नूर वाला जा रहा है तो उसके साथ भी नूर वाला जा रहा है ना। ये दुनिया वाले के सिक्योरिटी गार्ड दुनियादार होते हैं, लेकिन नूर वाले का खादिम भी नूर वाला। कैसा नूर वाला? अज़ीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत बरेली की धरती से उस रसूल के नूर के बारे में कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और ए रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। सुभान अल्लाह, वाह। शान देखो, सुभान अल्लाह। अपने बंदे को रातों रात, रात में क्यों ले गया, दिन में क्यों नहीं? बोलो बोलो बोलो, तरफ के बोलो। सुभान अल्लाह। ये रात में क्यों गया रसूल? अगर तुझे दिन पसंद नहीं था तो दिन बना क्यों था? क्या कहना? दिन ने खुदा के रसूल से कहा, है रसूल तू रात में क्यों आया? और ऐ अल्लाह तूने रसूल को रात में क्यों भेजा? अगर मैं पसंद नहीं था तो मुझे बनाया क्यों? बोलो बोलो बोलो, क्या बात है। सुभान अल्लाह, के बोलो। सुभान अल्लाह, घूम के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खुदा का तू बता अपने रसूल को रात में लेकर क्यों गया? दिन में क्यों लेकर नहीं गया? दिन में बुला लेता तो मेरे रब का प्यारा जवाब सुनो कि रात भी हमने बनाई, क्या बात है, दिन भी हमने बनाया। अरे जब मेरा रसूल पैदा हुआ तो दिन में पैदा हुआ, रात मायूस हो रही थी तो मैंने रात से कहा, ऐ रात परेशान न हो, रसूल को पैदा दिन में करूंगा, अपनी बारगाह में रात में बुलाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शबे मेराज, जश्ने शबे मेराज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, क्या बात है, वाह। तो आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, शबे असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, और नौशहे बज़्मे जन्नत पे लाखों है। क्या कहने, वाह, क्या बात। दिन में किया, जब दिन में मेरा रसूल आया था तो रात रो रही थी, रात सिसक रही थी, बिलक रही थी, तड़प रही थी, आहू फुगा कर रही थी। मौला
जब रसूल को दिन ही में पैदा करना था तो मुझे बनाया। ओए क्या कहने, कैसा मुनसिफे हकीकी है वो रब। क्या बात, तो रात से रब ने कहा रात परेशान ना हो। ओए जब अपने रसूल को बंदों की तरफ भेजेंगे तो दिन में, ओए क्या कहने, और जब अपनी तरफ बुलाएंगे तो तुझी में बुलाएंगे। क्या कहने, वाह वाह वाह। इसलिए मेरा रसूल रात में सफरे मेराज को गया। क्या कहने, रात में सफरे मेराज मेरे रसूल ने किया। बेशक। अगर मैं इसी की तशरीह करूंगा बहुत वक्त होगा, मुझे आगे कुछ बयान भी करना है। तरफ के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरे रसूल को जब जाने की तैयारी हो गई, मेराज में बुलाने की तैयारी, अल्लाह ने जिब्राइल को, जिब्राइल यहाँ आओ। हजरत जिब्राइल आए मौला से की बारगाह में, मौला बोल कहना क्या चाहता। जिब्राइल से मेरे रब ने फरमाया, जिब्राइल डोंट सिट एट सिदरतुल मुंतहा ऑन दिस टाइम मिस्टर जिब्राइल, इफ यू वांट टू ग्रेट सक्सेस इन देयर अमंग ऑल फरिश्ते। क्या कहने, क्या बात है, क्या बात है। जिब्राइल तमाम फरिश्तों में अगर कामयाब और चाहता है, क्या बात है। सिदरतुल मुंतहा पर मत बैठ। हजरत जिब्राइल व्हाट शुड आई डू माय अल्लाह। तरफ के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलामाने रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जिब्राइल अमीने का मौला मुझे करना क्या है। हजरत रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, जिब्राइल जल्दी जन्नत चले जाओ और जन्नत से एक बुराक लेकर मेरे रसूल के दरबार में जाओ। हजरत जिब्राइल ने कहा, मौला मैं जन्नत जाऊंगा, जन्नत से बुराक लेकर कहां जाऊं। रब ने फरमाया, मेरे रसूल की बारगाह में जाओ। अब जिब्राइल जन्नत जा रहे हैं, जन्नत से बुराक लिया, बुराक लेकर मेरे रसूल की बारगाह में जिब्राइल आ गए। लेकिन जिब्राइल अमी से रब ने फरमाया, जहां जहां से गुजरो वहां वहां ऐलान करते जाना कि अपने आप को संवार लो, कायनात को सजा दो, जन्नत की हूरों को सजने का हुक्म दे दो, जन्नत के खिलमा से कह दो अपने आप को तैयार कर ले, जन्नत के महलात को तैयार कर दो, जन्नत के हौजों को तैयार कर दो, जन्नत के बागों को तैयार कर दो। तो रब्बे कायनात की बारगाह में जिब्राइल ने कहा, मौला आज तक इतना एहतमाम किसी का ना हुआ, सफर बहुत हुए हैं। हजरत इब्राहिम का सफर हुआ है फिलिस्तीन से मक्का के लिए, हजरत मूसा कलीमुल्लाह का सफर हुआ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सफर हुआ, तख्त की बुनियाद पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सफर हुआ, खिच्चर की बुनियाद पर। लेकिन मौला ऐसा सफर किसी का ना हुआ, इतना बड़ा एहतमाम क्यों। तो रब ने फरमाया, अरे आज जो सफर करेगा वो आदम नहीं है, ईसा नहीं, मूसा नहीं, कलीमो ज़बीहो खलीलो नजी नहीं, बल्कि कायनात का सरदार सफर करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, वाह। सफर देखो, तरफ के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, घूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल चले, जन्नत पहुंचे, जन्नत से बुराक लिया। अब ये बुराक है क्या। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वत जिल्द अव्वल में फरमाते हैं, तरफ के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तरफ के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हवाला पूरा देंगे ताकि आपके समझ में आ जाए किस चीज का नाम बुराक है। तो फरमाते हैं ये खिच्चर से ऊंचा और घोड़े से थोड़ा नीचा, जी हाँ, पस्त कद होता है ना। हाँ। और फरमाते इसके दो बाजू थे और इसका कदम वहां पड़ता था जहां इसकी नजर की इंतहा होती थी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान तरफ के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। हमारी नजर जब उठेगी ऊपर तो कहां जाकर टकराएगी, आसमान, आसमान अव्वल, आसमान दुनिया पर। और जमीन पे पड़ेगी तो कहां टकराएगी, 5 फुट के फासले पर। जी 5 फुट 3 इंच के हम है ना, तो 5 फुट 3 इंच के फासले पर तो पड़ेगी, है ना। बोलो 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 जी। या ज्यादा पड़ेगी, नहीं, उतनी ही पड़ेगी। तो उसकी नजर का यह आलम था, जहां उसकी नजर की इंतहा वहां उसके कदम की इंतहा। बेशक, बेशक, जी। बुराक लेकर सैयदोना जिब्राइल हजरत रब्बे कायनात के हुक्म से मेरे रसूल के दरबार में आए। रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला मैं जा रहा हूँ। अब मेरे रसूल की बारगाह में जिब्राइल आए। अल्लाह जिब्राइल से मेरे रब ने फरमाया, जिब्राइल तन्हा गए हो या किसी को लेकर गए हो। कहा मौला लेकर गया हूँ। कहा किसको लेकर गए हो। कहा मौला मैं 70,000 फरिश्तों की जमात को लेकर गया हूँ। सुभान अल्लाह। अब मेरे रसूल की बारगाह में हजरत जिब्राइल 70,000 फरिश्तों की जमात को लेकर आ गए। जब जिब्राइल मेरे रसूल
रसूल की बारगाह में आए, मेरा रसूल आराम कर रहा है, मेरा रसूल महवे इस्तराहत है, मेरा रसूल आराम की नींद में सो रहा है, लेकिन मेरे रसूल की आंखें सो रही थी, दिल मेरे रसूल का जाग रहा था। हजरत जिब्राइल मेरे रसूल की बारगाह में आए, अर्ज करने लगते हैं या रसूल अल्लाह, आवाज देना पसंद ना की, अब रब की बारगाह में पहुंचे, मौला तेरा रसूल तो आराम कर रहा है, इसको कैसे बेदार करूं, अगर बेदार करूंगा तो तौहीन होगी। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल मेरे रसूल की शान में तौहीन ना होने पाए। हजरत जिब्राइल ने कहा मौला तेरे रसूल को बेदार कैसे करूं, तो मेरे रसूल का मकाम देखो। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल अपनी नूरानी आंखों की ठंडक मेरे रसूल के तलवों में लगा दो। सुभान अल्लाह। अब हमने रब्बे कायनात की बारगाह में सवाल किया, ऐ मौला अगर रसूल को बेदार करना था तो तूने उनकी नूरानी आंखों को तलबे रसूल पे क्यों लगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पेशानी पे लगा दिया जाता, रसूल बेदार हो जाता, सीने पे ठंडक पहुंचा दी जाती, रसूल बेदार हो जाता। क्या कहने, लेकिन ये रसूल के तलवों पे क्या बात, कहां तलवा कहां सर, बोलो 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 बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे ऊंचा और सर, सबसे नीचा तलवा, पंजे से भी नीचा तलवा, सबसे ऊंचे सर में सबसे अजीम चीज सबसे नीचे जिस्म के हिस्से में लग रही। ऐसा क्यों? तो रब ने फरमाया ऐसा इसलिए है ताकि दुनिया देख ले तमाम फरिश्तों का सरदार अपनी नूरानी आंखों को तमाम नबियों के सरदार के कदमों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, वाह वाह वाह। दुनिया देख ले कि फरिश्तों का सरदार अपने आंखों को मेरे रसूल के तलवों में लगा। ये आज का देवबंदी वहाबी भी देख ले। क्या कहने, वाह। जब तलवे रसूल का मकाम ये है कि जिब्राइल लगा रहे हैं, तो जो रसूल का तलवा जिब्राइल जिसकी तरह ना हो सके, तो तू रसूल की तरह कैसे हो सकता? क्या बात। तभी आला हजरत फरमाते या रसूल अल्लाह जो सर पे रखने को मिल जाए ना लेने पाके हुजूर, तो फख्र से कहे कि हाँ ताजदार हम भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। आला हजरत ने मेरे रसूल के साफे को रखने की तमन्ना नहीं की, कदम को रखने की भी तमन्ना नहीं की, बल्कि उस कदम पाक में जो नालन पाक पहनाई जाती है उसको रखने की उसकी तमन्ना। वाह वाह, क्या बात। शान देखो, अकीदत देखो। जब अकीदत ये होगी तो वो क्यों ना अहमद रजा से आला हजरत बनेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों वो ना नकी अली के बेटे से ताजदार अहले सुन्नत। बेशक, वाह। हजरत जिब्राइल मेरे रसूल की बारगाह में आए, नूरानी आंखों को लगाया, रसूल बेदार हुए। रसूल ने कहा व्हाट शुड, क्या हुआ मिस्टर जिब्राइल? कहा या रसूल अल्लाह चलना। कहा कहाँ चलना है? एक होता है जाना और एक होता है बुलाना। बोलो बोलो बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कोई नौजवान किसी लड़की के दरवाजे पर जाकर कहे मैं लड़की को लेने आया हूं, तो मोहल्ले के लोग क्या करेंगे उसके साथ? बोलो बोलो। क्या अच्छा इस्तकबाल करेंगे, क्या करेंगे? लेकिन वही नौजवान जब सेहरा बांध कर जाए, घोड़े पर सवार होकर जाए और पूरे मजमे में ऐलान करे कि मैं फुला इब्ने फुला की बेटी को लेने आया हूं, क्या कहते, तो मोहल्ले वाले भी उसका इस्तकबाल करेंगे, बस्ती वाले भी इस्तकबाल। बेशक बेशक बेशक। गौर करो गौर करो। बहुत खूब, वाह। अरे मेरा रसूल गया नहीं, क्या बात। रसूल को बुलाया रब ने। जब रसूल को बुलाने वाला रब है तो जिब्राइल को इस्तकबाल करना पड़ेगा, मीकाईल को इस्तकबाल करना पड़ेगा, कायनात के जर्रे जर्रे को इस्तकबाल करना पड़ेगा, मेरे रसूल का अदब एहतराम करना पड़ेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, वाह, बहुत अच्छे। रसूल आए, रसूल चले, कहा अच्छा रब बुला रहा है तो चलूंगा, अब शान से चलूंगा कि सेहरा भी बांधूंगा। सेहरा किसका बांधेगा या रसूल अल्लाह? तो फरमाया अब सेहरा शफाअत का बांधो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बाराती भी चलेंगे। बाराती कौन होंगे? आज मैं इस तकरीर में इतना अहम पॉइंट बताऊंगा, बड़ी तहकीक की है मैंने इस पॉइंट की। जो मैं पॉइंट बोलूंगा इतनी तहकीक की है। अब मैं ये दावा तो नहीं करूंगा कि आपने तो पहले सुना है या नहीं,
क्योंकि यहाँ एक से एक बड़ा मुकर्रर आया होगा, जी। बयान किया होगा, लेकिन मैंने जो तहकीक की उसको बयान करके जाऊंगा। बहुत जबरदस्त तहकीक है, झूम के बोल दो सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूल अब चले। हजरत जिब्राइल ने कहा रसूल उठ जाइए। मेरे रसूल उठ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया, वुजू फरमाया, खड़े हुए। जब तुम दूल्हा बने होगे तो कितना भी बड़ा अनपढ़ हो, इलिटरेट हो, अनएजुकेटेड हो, बड़े नखरे करता है। जब घोड़े पर बैठता है तो उसका बहनोई उठाकर बिठालता है, नहीं बिठालता, बड़े नाजो नखरे करता है। अरे जब तुम्हारे नाजो नखरे का ये आलम है तो मेरे रसूल के क्या कहने, वाह 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 वाह। अब मेरा रसूल चला। बेदार हो गए रसूल। इमामा पहना, जुब्बा पहना, वुजू फरमाया। अब मेरे रसूल को उठाने वाला कोई और नहीं है। क्या बात है, तरफ के बोलो, तरफ के बोलो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। रसूल के कदमों को हजरत जिब्राइल ने पकड़ा। क्या कहने, वाह। यहाँ भी बाजू को नहीं पकड़ा, कदमों को पकड़ा, और कदमों को पकड़ के मेरे रसूल को बुराक पे सवार कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, रसूल सवार हो गए। मेरा रसूल अब सवार हुआ। सवार होने के बाद जिब्राइल ने मेरे रसूल के, जिसमें दूल्हा घोड़े पर बैठता है या सवार बैठता है तो पैर रखा जाता है, जिसको रकाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जी, रकाब। रकाब बोलते हैं, जिसमें पैर रखा जाता है ना। हजरत जिब्राइल अमी ने सरकार के कदम पाक में वो रकाब डाली। और अभी जब बुराक चलने ही वाला था तो उसकी लगाम भी कोई पकड़ने वाला होना चाहिए। सुभान अल्लाह। लगाम पकड़ने वाला होना चाहिए। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और उसकी लगाम पकड़ ली। क्या पकड़ी? क्या कहने, वाह। क्या पकड़ी? लगाम। अब जिब्राइल ने क्या पकड़ा? सवारी तो चलने वाली है, लगाम पकड़ी हजरत मीकाईल ने। और फरिश्तों में सबसे ऊंचा मकाम जिब्राइल का, उसके बाद मीकाईल का। जी। हजरत जिब्राइल ने क्या पकड़ा? अल्लामा फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं कि मेराज की रात में हजरत मीकाईल ने लगाम पकड़ी थी और हजरत जिब्राइल ने रकाब पकड़ी थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या पकड़ी? रकाब। जिसमें कदम रखा जाता, उस कदमों के साथ हजरत जिब्राइल ने रकाब पकड़ी। अब ये रकाब जिब्राइल ने क्यों पकड़ी? रकाब हजरत मीकाईल पकड़ लेते और लगाम हजरत जिब्राइल पकड़ लेते, ऐसा क्यों, उल्टा क्यों हुआ? तो मेरा रब्बे कायनात बताना चाहता है, ऐ मेरे बंदो सुनो सुनो। और ये मेराज में आने वाला कोई और नहीं है, ये नाइब रब्बुल अकबर है। ये मेराज में आने वाला कोई और नहीं है, हलीमा की गोद का पाला है। ये मेराज में आने वाला कोई नहीं है, कायनात का सरदार है। तो मैं दिखाना चाहता हूँ 70,000 फरिश्तों में मेरे रसूल का कदम जो पकड़ रहा है कोई और नहीं पकड़ रहा है, बल्कि तमाम नबियों का सरदार का कदम 70,000 फरिश्तों में तमाम फरिश्तों का सरदार जिब्राइल पकड़ रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल ने रकाब पकड़ी, साबित कर दिया अरे तमाम नबियों का सरदार का कदम तमाम फरिश्तों का सरदार पकड़ रहा है। अब मेरे रसूल की सवारी चली। जब सवारी मेरे रसूल की चलना शुरू हुई, मक्का को छोड़ा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बढ़ती जा रही है। मेरे सरकार आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी थोड़ा सा आगे चले थे, आज के जमाने में 470 किलोमीटर का सफर तय किया। जब मेरे रसूल ने सफर तय किया, नखलिस्तान की वादी आ गई। हजरत जिब्राइल ने कहा सरकार यहाँ उतर जाइए। अल्लाह के रसूल वहां उतर गए और कहा या रसूलल्लाह 2 रकअत नमाज पढ़ लीजिए। मेरे सरकार ने 2 रकअत नमाज पढ़ी। आका ने फरमाया जिब्राइल ये जमीन कौन सी है? तो मेरे सरकार से हजरत जिब्राइल ने कहा जिब्राइल, तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते आका ये जमीन को यसरब कहा जाता है। कल मक्का से हिजरत करके जब आप आएंगे तो आपके कदमों से इसी जमीन को मदीना बना दिया जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने, वाह। मैं पूरी तारीख बयान करूंगा, लेकिन आगे फरमाइश मत करना, जहां तक हो सकेगा वहां तक बयान करूंगा। वक्त का मुझे ख्याल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है ना, ये आपकी कमी है, जलसा लेट शुरू किया। सबसे पहला स्टॉप मेरे रसूल का नखलिस्तान की वादी में हुआ, जिसका नाम आज मदीना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे पहला स्टॉप मेरे रसूल का कहाँ हुआ? मदीना तैयबा में। आज के जमाने में मदीना तैयबा। वाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा की धरती पर उतरे और वहां सरकार ने 2 रकअत नमाज अदा फरमाई। फिर सफर शुरू हुआ आगे का। अल्लाह, जब फिर सफर शुरू हुआ तो शहर मदियन में
अल्लाहु अकबर। शहर मदियन में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ और शहर मदियन से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिस जगह पर पैदा हुए उस जगह पर मेरे सरकार का स्टॉप। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह यहाँ उतर जाइए, सरकार वहां उतरे। मेरे रसूल ने फरमाया जिब्राइल ये क्या है? तो हजरत जिब्राइल ने मेरे आका से अर्ज किया आका ये वो जगह है जहां पर हजरत ईसा रूहुल्लाह को अल्लाह ने पैदा फरमाया। हजरत अब जरा गौर करो, जब ईसा रूहुल्लाह के पैदा होने की जगह का इतना बड़ा एहतराम है तो जहां ईसा का सरदार हमारा रसूल पैदा हुआ होगा उस जगह का एहतराम का आलम क्या होगा? मिल्लत इस्लामिया। अब मेरे रसूल उतरे, नमाज अदा फरमाई, वहां से फिर मेरे रसूल चल देते हैं। हजरत जिब्राइल आगे चलते हैं, चलते चलते जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया आका यहाँ उतर जाइए। अब मेरे रसूल वहां उतरे, मेरे सरकार ने फरमाया जिब्राइल इस जगह को क्या कहते हैं? कहा सरकार इसी को बैतुल मुकद्दस कहते हैं, यही किबले अव्वल है। ऐ मेरे आका यही आपके जद्दे करीम हजरत आदम अलैहिस्सलाम और नबियों का किबला रहा है, इसमें नबियों की जमात है। सरकार यहाँ उतर जाइए, यहाँ नबी मुक्तदी होंगे, आमना का लाल मुक्तदा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने सबे मेराज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मस्जिद अक्सा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर गए और अपने बुराक को हजरत जिब्राइल ने एक पत्थर से बांध दिया। उस पत्थर से सरकार के बुराक को क्यों बांधा गया? वो पत्थर वही पत्थर था जहां पर और नबियों की सवारी को बांधा जाता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज उस जगह का नाम बाबे मोहम्मदी रखा गया। सुभान अल्लाह सुभान। क्या नाम रखा गया? बाबे मोहम्मदी। तहकीक की मेराज का वाकया तो बड़ा मशहूर है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं इसमें नई तहकीक पेश करता चला। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। उसका नाम आज क्या रखा गया? बाबे मोहम्मद। बाबे मोहम्मदी रखा गया। हसन रजा नवाज रहे, मामला क्या है भाई? अच्छा राजस्थान का माल चला, कल भी राजस्थान ही में रहेंगे ये। हाँ चलो माशाअल्लाह, इधर राजस्थान का माल है, इधर भी तो इलाहाबाद से बहुत माल आया। हाँ तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अरे कसीदा मेराज जब आला हजरत ने पढ़ा है तो उस मेराज का सदका अगर मिल जाएगा तो गलत क्या होगा? क्या बात है? सुभान अल्लाह। मेरे सरकार का बुराक बंधा, उस जगह को आज बाबे मोहम्मदी कहा जाता है। सुभान अल्लाह सुभान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज बन गया, बुराक बन गया। सरकार आगे पहुंचे तो देखा मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों की जमात खड़ी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। आदम से लेकर ईसा मूसा कलीमो ज़बी हो नजी हो खलीलो सफी पंजे तने पाक का सदका रहा। सुभान अल्लाह सुभान। बोलो सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे बाद इन्हीं को पढ़ना है। हाँ तो माहौल बना रहे हैं, फील्ड बना रहे हैं, है ना? तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह सुभान के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि तमाम नबियों की जमात। यहाँ एक बहुत अच्छी बात मैं बताऊंगा, झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। हजरत जिब्राइल ने कहा आका यहाँ नमाज अदा फरमाइए। सरकार ने देखा मेरे जद्दे करीम आदम सफीउल्लाह पीछे खड़े हैं। सरकार ने देखा मेरे बाबा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह पीछे खड़े हैं। सरकार ने देखा मेरे जद्दे अमजद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पीछे खड़े हैं। जिब्राइल अमी से अर्ज किया यहाँ तो मेरे आबा व अजदाद की जमात है। तो हजरत आदम सफीउल्लाह ने अर्ज किया ऐ मेरे बेटा, सुभान अल्लाह, ऐ मेरे लाल। उस बाप से ज्यादा खुशी आज किसको होगी कि जिस बाप का बेटा तमाम नबियों का सरदार बन के फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान। के बोलो सुभान अल्लाह सुभान। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे लाल आज मुझसे ज्यादा खुशी किसको होगी कि मेरा बेटा इतना लायक व फायक है कि मस्जिद अक्सा में आज नबियों की इमामत फरमा रहा। खुदा की कसम हमारे खुसरे मोहतरम अल्लामा कारी अमानत रसूल ने जब सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम की इमामत फरमाई तो आज भी वो फख्रिया अंदाज में कहते हैं, आज भी फख्र करते हैं अल्लामा कारी अमानत रसूल के सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने मुझे ये फख्र नवाजा है, ये शरफ दिया है कि मैं उनका इमाम हूँ। जब मुफ्ती आजम हिंद का इमाम इतना फख्र कर सकता है तो तमाम नबियों का इमाम कितना फख्र करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत खलीफे सरकारे मुफ्ती आज़म हिंद अमानते सरकारे आला हजरत कारी अमानत रसूल साहिब किबला हजरत अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहिब किबला सैयदोना जिब्राइल अमीन का आका यहाँ नमाज पढ़ाई, ये सरकार ने नमाज पढ़ाई। क्या कर ये नमाज थी कौन सी नमाज सरकार ने पढ़ाई जी, कौन सी नमाज? तो इसमें कई कौल है, मैं 3 कौल बयान कर देता हूँ। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वह जिल्द अव्वल में फरमाते हैं ये नमाज तहियतुल मस्जिद थी। जी कौन सी नमाज थी? तहियतुल मस्जिद। मस्जिद। ज्यादा कवी और मजबूत रिवायत यही है, लेकिन एक रिवायत यह है कि ये नमाज इशा की थी जी, जो बाद में फर्ज हुई, और एक रिवायत ये कि ये नमाज फजर की। फजर। कौन सी थी? फजर। हाँ, बगैर तहकीक में बात नहीं करता, तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। सही है, सुभान अल्लाह, झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक रिवायत में तहियतुल मस्जिद, एक रिवायत के मुताबिक इशा की नमाज, और एक रिवायत के मुताबिक फजर की नमाज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब नमाज अदा फरमाई। हजरत आदम पीछे, ईसा पीछे, मूसा पीछे, कलीमो ज़बी हो, नजी हो, खलीलो सफी पीछे, आमना का लाल आगे है। मेरे रसूल ने इमामत फरमाई, आदम ने पीछे नमाज पढ़ी, ईसा ने पीछे नमाज पढ़ी। अब अंदाजा करो जो नबियों की इमामत कयाम मैं मस्जिद अक्सा में करेगा तो नबियों की शफाअत की इमामत वही का लाल कयामत के मैदान में करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने शबे मेराज। अल्लाह सुभान, वाह। मेरे सरकार जब इमामत कर रहे हैं, मैं जुमला पलट के बोल रहा हूँ, यहाँ मेरा रसूल नबियों के जिस्मों की इमामत कर रहा है। क्या कहने, वाह। और कयामत में नबियों की शफाअत की इमामत करेगा। सुभान अल्लाह। तभी तो आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह, परहेज़गारी वाह वाह। उंगलियां हैं फैज पर, अरे टूटे हैं प्यासे झूम कर, और नदियां पंजाबे रहमत की है जारी, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। नमाज अदा होगी, अल्लाह के रसूल आगे चले। मेरे सरकार पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें आसमान पर पहुंच गए, और 7वें आसमान पर जब मेरे सरकार पहुंचे तो सिदरतुल मुंतहा आ गया। जब सिदरतुल मुंतहा आया, हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं आका मेरे सरकार अब यहां से हमारी आपकी जुदाई होती है। मेरे सरकार ने फरमाया जिब्राइल जाओगे? कहा सरकार अब मैं यहां से आगे नहीं बजा पाऊंगा। तो सरकार को कह देना चाहिए था जो अशरफ अली थानवी कहता है कि मोहम्मद अल्लाह ने तुमको भटका हुआ पाया तो नजात दी। माज़अल्लाह, तो बोलो 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 बोलो, ये कहता है माज़, सब बोलो माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, तो वस्तफ़ा। जिब्राइल ने कहा सरकार मैं नहीं जा सकता, आगे आपको अकेले जाना है। तो मेरे सरकार मुस्कुराकर फरमाते हल्लका हाजता या जिब्राइल, क्या Do you need from me, Mr. Jibreel? May I help you on this palace, Mr. Jibreel, or not? क्या सुभान अल्लाह। क्या इस जगह पर कोई हाजत हो तुम्हारी मदद करूं? अगर रसूल भटका हुआ होता तो सरकार ने कभी रास्ता नहीं देखा, सरकार ने रास्ता नहीं, लेकिन मैं साबित करूंगा रास्ता सरकार ने देखा है। साबित जी करूं? जी। बोलो सरकार ने रास्ता आगे का देखा था कि नहीं? जी। कहाँ देखा था? किसी किताब में दिखा सकते हो? बोलो, किसी मौलवी की जबान सुना है आपने? बोलो, अकील सिद्दीकी साहब सुना के रास्ता देखा हो सरकार ने? अरे पहली बार तो सरकार गए थे, रास्ता कहाँ से देख लिया होगा सरकार? सही बात, बोलो बोलो, पीछे वाले सही बात है, सुभान अल्लाह। पहली बार तो सरकार गए थे, मेराज ने रास्ता देखा कहाँ से? लेकिन अहमद रजा मंजरी साबित करेगा रास्ता देखा है। बोलो 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 बोलो। आओ किताब का हवाला नोट करो, किताब का नाम है मदारिजुन नबुव्वह जिल्द सानी, राइटर का नाम अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमाया, फिर रसूल के नूर से कायनात को पैदा फरमाया, जमीन को पैदा फरमाया, जमा को पैदा फरमाया, अर्शो कुर्सी लौह कलम को पैदा फरमाया, सिदरतुल मुंतहा को पैदा फरमाया, जन्नत को पैदा फरमाया। अरे जब रसूल के नूर से सिदरतुल मुंतहा
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। और जहन से करीब करूं, जब इंजीनियर मकान का नक्शा बनाता है तो उसको मालूम होता है जीना कहाँ चलेगा, क्या कहना, टॉयलेट कहाँ बनेगा, क्या बात। फिर चाहे मिस्त्री को मालूम हो ना हो, लेकिन इंजीनियर को मालूम होगा। अरे जिस रसूल के नूर से अर्श आज़म बना, जिस रसूल के नूर से क्या कहने, जिस रसूल के नूर से फर्श बना, जिस रसूल के नूर से जिब्राइल बना, जिस रसूल के नूर से सिदरतुल मुंतहा बना, तो रसूल ने फरमाया जिब्राइल, अरे अभी तक तूने अपनी ताकत दिखाई थी, अब आमना के लाल की ताकत देख ले। जहां तेरी ताकत खत्म होगी वहां से आमना के लाल की ताकत अब शुरू होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सबे मेराज, आका की मेराज, मोहब्बत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज। तरफ के बोल हजरात, मेरी ट्रेन बहुत अच्छे, वाह वाह। 10 मिनट में मेरी ट्रेन थी, नौचंदी एक्सप्रेस। अब बोलो मैं कैसे करूंगा, अब प्लेन का टिकट देना पड़ेगा रेहान साहब। हाँ दुआ कर दो जल्दी से यहाँ बन जाए, मयूरवन चेतना के पास। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे सरकार ने रास्ता देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्राइल से रब ने रसूल ने कहा अल्लाह का हाजत, कोई हाजत हो तो बताओ। जिब्राइल ने कहा सरकार हाजत है। बस ये पॉइंट आउट कर रहा हूं, आगे की तकरीर फिर कभी बयान करूंगा दोबारा, है ना। जिब्राइल ने कहा आका हाजत है। कहा सरकार, जिब्राइल मेरे आका ने फरमा बोलो क्या हाजत है। कहा सरकार दुआ कर देना कयामत के मैदान में इतनी ताकत मिल जाए मुझे कि पुलसिरात पर अपने बाजू को बिछा दूं। सरकार ने मुस्कुरा कर फरमाया जिब्राइल ऐसा क्यों। कहा सरकार जब मुझे ताकत मिल जाएगी मैं पुलसिरात पर बिछा दूंगा तो बाजू मेरे होंगे और आपकी उम्मत अपने कदमों को रखते हुए पुलसिरात से पैगाम देते हैं जिब्राइल तुझे तेरे बाजू मुबारक हो, हम तेरे बाजू की बुनियाद पर पुलसिरात से गुजर कर तेरा एहसान नहीं लेंगे। आला हजरत ने फरमाया हम तो इस शान से गुजरेंगे, रजा पुलसियाब वज्द करते उतरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। तेरा एहसान नहीं लेंगे। बहुत अच्छे, हमें बहुत तेरे अच्छे। एहसान की जरूरत क्या नहीं। बात है, क्या बात है। हम तो रब्बे सल्लिम उम्मती की जो दुआ हो रही होगी उस दुआ के सदके में पुलसिरात से। अल्लाह। बस तकरीर का आखिरी पॉइंट देखें। सरकार ने फरमाया हल्ला का यहाँ जाता या जिब्राइल कोई हाजत हो तो बताओ। हजरत जिब्राइल से वहां क्यों कहा। अगर यही पूछना था तो मस्जिद अक्सा में सरकार पूछ लेते। मस्जिद नबी जब मदीना शरीफ में सरकार उतरे थे तो वहां पूछ ले जिब्राइल कोई हाजत हो तो बताओ। जब तैयार हो रहे थे सरकार तो वहां पूछ लेते जिब्राइल कोई हाजत हो तो बताओ। जब पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें आसमान पर गुजर हो रहा था तो मेरे सरकार आप पूछ लेते जिब्राइल कोई हाजत हो तो बताओ। ऐ मेरे आका आपने जिब्राइल के घर में जाकर क्यों पूछा। सिदरतुल मुंतहा जिब्राइल का घर है, आपने वहां क्यों पूछा। तो मेरे आका की कब्र पाक से आवाज आती मेरे गुलाम अरे तुझे मालूम नहीं है जिब्राइल ने मेरे बाप पर एहसान किया था। मेरे बाबा जान हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आतिश नमरूद में जा रहे थे तो उस आतिश नमरूद में जाकर हजरत जिब्राइल ने कहा था अल्लाह का हाजत या इब्राहिम। तो मेरे बाबा जान ने कहा जिब्राइल मुझे तेरी जरूरत नहीं है। तो जिब्राइल का एहसान मेरे बाबा पर कहने का हो गया। आज उस इब्राहिम का बेटा जिब्राइल के घर में घुसकर अपने बाप के बदले का एहसान उतार रहा है और बता रहा जिब्राइल मेरे बाप ने तेरी मदद नहीं ली लेकिन तेरी मदद उसका बेटा आज तेरे घर में घुस के कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, वाह बहुत अच्छे। आज तेरे घर में घुसकर तेरी फरियाद। जिब्राइल ने कहा हाजत है। आगे क्या हुआ दोबारा आऊंगा तो इंशाअल्लाह बयान करूंगा। खूब की सेरे चमन फूल चुने शाद रहे बाग पा जाता हूं मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे रही जिंदगी तो इंशाअल्लाह
फिर मिले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।